अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अगेन काफ़ी टाइम के बाद मेरा व्लॉग रेडी हुआ है। इस कदर मसरूफ़ियत बढ़ गई है। 2 पेशेंट्स हैं, सास और हस्बैंड। उनके साथ मतलब मेरी वीडियो तो बन जाती है, कोई ना कोई चीज़ रह जाती है। वॉइस ओवर करना के लिए टाइम ही नहीं मिलता। तो बस इसी तरीके से चल रहा है। लाहौर का मौसम कभी तो इस कदर गर्म तरीन हो जाता है और कभी इस कदर अच्छा हो जाता है ना। तो ख़ैर यहाँ पे इस मौसम की जंग में जो है ना, हम अपने आप को इग्नोर कर देते हैं। बाल मेरे बुरी तरह से गिर रहे थे। जब से मैं हॉस्पिटल से लेके अब तक मैंने कोई केयर नहीं हो रही थी। तो आज तो मैंने कहा जो मर्ज़ी हो जाए, मैं अपने बालों में लाज़मी जो मेरा एक मैजिकल ऑयल है ना, वो मैं लगाती हूँ। अक्सर मैं अपनी मेड से लगवा लेती हूँ, लेकिन अभी वो चली गई थी तो मैंने सोचा मैं ख़ुद ही लगा लेती हूँ। मैजिकल ऑयल है, उसमें सरसों का तेल है। सरसों के तेल में प्याज को काट के और मेथी दाना और उसको अच्छे तरीके से पका के तो मैं जो हूँ ना अपना ये मैजिकल ऑयल सर में लगाती हूँ। बिलीव करें, बाल गिरना बंद हो जाते हैं, बालों की ग्रोथ शुरू हो जाती है और बालों में जान सी आ जाती है। यानी कि अगर आप कंडीशनर नहीं भी लगाएंगे तो आपके बाल शाइन करेंगे, सिल्की हो जाएंगे। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। तो खैर यहाँ पे मैजिक अपना हेयर जो है ऑयल लगाने के बाद फिर मैंने अपनी फ्रिज, जो कि मेरी काफ़ी मंथ से इग्नोर हुई हुई थी, बुरी तरीके से गंदी भी हुई हुई थी, टाइम ही नहीं मिल रहा था। और यहाँ पे जी मैंने उसको क्लीन किया है, उसको अच्छे तरीके से। फिर मैंने बच्चे सुबह स्कूल चले गए थे। अब जब से स्कूल खुले हैं ना, कसम से यकीन जाने एक ऑक्सीजन मिलना शुरू हो गई है। और बस मैं सुबह में बच्चे जब स्कूल चले गए थे तो मैं सोती नहीं हूँ। फिर इस तरह के छोटे मोटे किचन के जो काम होते हैं ना, वो मैं कर लेती हूँ। क्योंकि जब बच्चे घर पे थे, छुट्टियाँ थी, तो उनकी डिमांडें ही नहीं ख़त्म होती थी। सैंडविच बना दें, चावल बना दें, दाल चावल बना दें, पराठा बना दें, ये कर दें। मतलब हर टाइम बंदा किचन में ही रहता था। तो अब ये कि जब वो गए हैं तो अब शुक्र है कि 3 टाइम का ही खाना खा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से अपनी फ्रिज भी साफ़ की। और जब आपकी कोई चीज़ क्लीन हो जाए ना, तो कितना बड़ा सुख का सांस आ जाता है। ये मतलब लेडीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ सकती हैं। खैर यहाँ पे ओवन भी मेरा बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था। फिर मैंने एक शीशे के बाउल में विनेगर डाल के उसको अच्छे तरीके से गर्म कर दिया, ताकि उसके जो खाने की स्मेल होती है ना, वो ख़त्म हो जाए ओवन के अंदर से। लगे हाथों मैंने दीवारें भी साफ़ कर ली, जो कि गंदी हुई हुई थी। घर बुरी तरह निगलेक्ट हुआ हुआ है, समझ नहीं आता। दिल करता है कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, लेकिन फिर कभी हस्बैंड बुला लेते हैं कि यार पानी ला दो। कभी ज़ाहिर है अभी वो इतना तेज़ी से चल नहीं सकते। स्ट्रोक जो हुआ है उसकी वजह से फालिज भी हो गया है और इस वजह से फिर उनको भी देखना पड़ता है। फिर मेरी जो सास हैं वो भी पेशेंट हैं, उनको भी। तो खैर ये सब ज़िंदगी का हिस्सा है। मैं समझती हूँ कि अगर आप किसी इंसान को थोड़ी सी उसकी मतलब हेल्प कर देंगे ना, तो आगे आपकी लाइफ बहुत अच्छी अल्लाह ताला स्मूथ कर देता है। ये और कोई बात नहीं, आजमाइशें आती हैं हर हर इंसान पे, छोटी मोटी उसके बोझ के हिसाब से अल्लाह ताला उस पर डाल ही देता है, लेकिन उसको खुश उस्तूबी से कर लेना चाहिए। हम अब इन आजमाइशों से, इन ज़िम्मेदारियों से निकल के भाग तो कहीं सकते ही नहीं हैं। और अगर हम लेज़ी हो जाएं तो वो काम पड़ा रहे, फिर पड़ा ही रहेगा, वो तो कभी भी नहीं होगा। तो इसलिए हिम्मत मार के, हिम्मत करके ये काम करने ही पड़ते हैं। तो ये जो रूम है ना, ड्राइंग रूम, यहाँ पे हस्बैंड का बेड लगाया हुआ है, क्योंकि वो फिजियो वाले आते हैं डॉक्टर, और वो एक्सरसाइज करवाते हैं। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि उनके आने से पहले पहले जितना हो सके मैं नीट कर लूँ। तो कपड़े शपड़े धोए थे, तय लगा के वापस रखी हूँ। और हस्बैंड माशाल्लाह बहुत बेहतर हैं, बीपी कंट्रोल है। मेरा कड़ी खाने को बहुत दिल कर रहा था। मैं लाहौर में होती हूँ, अम्मी मेरी कराची होती हैं, और अम्मी के हाथ की कड़ी बहुत मिस करती हूँ कभी कभी। जब हॉस्पिटल में थी तो फिर घर आके खाना बनाना, बच्चों को देखना, फिर मियाँ के लिए परहेज़ी खाना बना के जाना, मतलब आप सोच भी नहीं सकते किस कदर टफ़ लाइफ थी मेरी। लेकिन अब ये है कि अब जो करना है खुद ही करना है। ज़ाहिर है अब कराची से तो मेरे लिए पार्सल आने से रहा, और मैं बाहर के खाने बिल्कुल भी नहीं खाती। फूड पांडा वगैरह बहुत ही कम, बल्कि ना होने के बराबर। तो यहाँ पे कड़ी तो मेरी सुबह से ही मैंने रख दी थी जब मैंने फ्रिज साफ़ की थी। और अब मैं जो हूँ अपने ये पकोड़े, इसमें मैं कलवंजे डाल रही हूँ। तो ज़िम्मेदारियाँ जो घर की हैं वो तो बढ़ ही गई हैं, साथ साथ बाहर की भी, ग्रॉसरी, हर चीज़, बैंक जाना है, हर चीज़ वो मैंने ही मैनेज करनी है। तो वो मैं कर रही हूँ। इस टाइम मैं बाहर जा रही थी, घर में सब्ज़ियाँ वगैरह ख़त्म थी, वो मैं लेके आई। महंगाई का क्या रोना रोए, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि बस अब कभी कभी मुझे लगता है हम लोगों ने भी ना ढीठ बन के समझौता कर लिया है कि अब जो चल रहा है वो चलने दो। तो जी यहाँ पे मैं फ़्रूट्स वगैरह ले आई थी, क्योंकि हस्बैंड जो है ना दोपहर में खाना नहीं खाते, इस तरह से फ्रूट्स ले लेते हैं, तो बीपी जो है ना उनका काफ़ी नॉर्मल रहता है। तो वो मैं धो के मैंने कहा वो भी लगा दूँ। और मेरी सिस्टर इन लॉ ने भी आना था, वो भी बेचारी हर फ्राइडे को आ जाती हैं भाई का पता लेने। और
अब जो है दोपहर का टाइम हो गया था, हस्बैंड के लिए फटाफट खीरे और जो भी उनका मनपसंद फ्रूट होता है ना वो मैं फिर उनको दे देती हूँ। तो इसी तरीके से बस चल रहा है और चला रहे हैं, खींच रहे हैं अपने आप को अपने ऊपर जबर करके। मतलब मैं अकेली हूँ और काम जो है ना वो ओवरलोड हुआ है, इतना काम हो जाता है। कभी ऐसा होता है कि कभी मुझे हाँ सालन वगैरह नहीं बनाना पड़ता, एक्स्ट्रा पड़ा होता है, तो उस दिन थोड़ा सा मुझे रिलैक्स हो जाता है। यानी कि आप कह लें 1-1.5 घंटे का, उसे 1-1.5 घंटे में भी मैं सोती नहीं हूँ, वो ना कोई पेंडिंग में पड़ा हुआ काम कर लेती हूँ। तो जी बच्चे आ गए थे और पकोड़े मैंने बनाना शुरू कर दिए थे। और जब पकोड़े बनाओ तो बच्चे जिस तरह से कई गर्मियों में कीड़े नहीं निकल आते, वैसे बच्चे भी निकल आते हैं कि हमें तो दो भी, अब कढ़ी में डालने हैं, तुम लोगों को दूँ या कढ़ी में डालूँ। खैर यहाँ पे बच्चों को बिला फुसला के एक एक पकौड़ा दे के फ़ारिग किया और बाकी मैंने कढ़ी में डाले। और इनकी अब वो फूफो भी आ रही थी तो अब उनको भी देखना था और वो भी कढ़ी शौक़ से खा लेती हैं। तो खैर बस वो आ गई थी और इसके बाद मेरी ज़िम्मेदारियाँ और बढ़ गई थी, गेस्ट आ जाएँ। बस ये था मेरा व्लॉग, यहाँ पे मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।